28 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला था। चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में ये सब हो रहा था। यहाँ पर पिछले 17 सालों से आरसीबी सीएसके को हरा नहीं पाई थी, लेकिन उस दिन हरा दिया। इसके साथ एक और बात हुई। जिस ग्राउंड पर धोनी को देखकर फैंस पागल हो उठते थे, उसी ग्राउंड पर धोनी बैटिंग करने 9वें नंबर पर आए, वो भी तब जब उनकी टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सैम करन, शिवम दुबे, जडेजा और अश्विन के भी बाद जाकर के आखिरी ओवर में उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका तो मारा, लेकिन तब तक मैच चेन्नई से बहुत दूर जा चुका था। धोनी के अश्विन के भी बाद आने को लोग पचा नहीं पाए। इसके साथ ही शुरू हुई उनकी ट्रोलिंग, उन धोनी की ट्रोलिंग जिनकी सोशल मीडिया इमेज क्रिकेट की दुनिया में तेंदुलकर और रिचर्ड्स जैसे नामों को भी पीछे छोड़ चुकी है। इसके बाद 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में सीएसके को आखिरी ओवर में 20 ही रन बनाने थे, लेकिन धोनी पहली गेंद पर आउट हो गए। फैंस बहुत निराश हुए। धोनी की बैटिंग को लेकर सवाल उठाए जाने लगे और अब ऐसा लग रहा है कि इस सब से धोनी की इमेज पर बट्टा भी लग रहा है। हमने निकाली हैं 7 वजहें जो धोनी की इमेज को खराब कर रही हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबर गांव देख रहे हैं। पहली वजह, महेंद्र सिंह धोनी की इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पीआर रीच है कि हर बात में धोनी का नाम आ ही जाता है। विकेट के आगे से रन बनाने वाले, तो जब विकेट न गिरे तो स्टंप के पीछे से मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं वो। मैदान में उनकी एक झलक देखकर पावरफुल हो जाती है टीम। हर जगह मौजूद भगवान की तरह की इमेज उनकी क्रिएट हो गई है। अब ऐसा हो गया है कि खेल के देवता के रूप में धोनी पूजे जाने लगे हैं। हर खिलाड़ी को धोनी का आशीर्वाद लेना जरूरी हो गया है। दूसरी वजह, धोनी इस आईपीएल में अनकैप्ड प्लेयर हैं। उनके लिए आईपीएल के रूल्स में बदलाव किए गए हैं। ऐसा नहीं होता है और ऐसा होना नहीं चाहिए कि किसी एक खिलाड़ी के लिए गेम का ही नियम बदल दिया जाए। इसके अलावा जब भी सीएसके का मैच चल रहा होता है, कैमरामैन धोनी को ही अधिकतम टाइम दिखाते हैं। आलोचक तो यहाँ तक कहते हैं कि धोनी को जानबूझकर टहलने, बैटिंग की नकली प्रैक्टिस करने, हाथ पैर हिलाने को कहा जाता है, गतिविधि करने को, ताकि कैमरामैन हर मूव कैप्चर करे और पब्लिक में क्रेज बढ़े। धोनी के फैंस हमारे पीछे न पड़ जाएं, इसलिए हम बता दें कि ये धोनी के आलोचकों का कहना है। तीसरी वजह, चेन्नई की पब्लिक में धोनी का क्रेज है और इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं, हमें भी नहीं है। लेकिन वही पब्लिक जब सीएसके के किसी और खिलाड़ी के आउट होने पर चिल्लाने लगती है, चीयर करने लगती है, तो क्रिकेट नाम के खेल का नुकसान होता है। ये बात जडेजा से अच्छा कौन समझेगा। कई मैचेस में जडेजा के आउट होने को वहां की पब्लिक ने सेलिब्रेट कर दिया, क्योंकि जडेजा के बाद धोनी खेलने को आते हैं। पब्लिक को धोनी का चेहरा देखना है, चाहे टीम हार जाए। चौथी वजह, कमेंटेटर्स का रवैया। ऑनलाइन कमेंट्री की दुनिया में स्पेशली हिंदी, आकाश चोपड़ा, सुरेश रैना और अंबाती रायडू की बड़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि इनके साथ ही कई सारे कमेंटेटर्स हर मैच में धोनी का जिक्र करते हैं। धोनी ये, धोनी वो, चाहे उस मैच में धोनी खेल भी ना रहे हो, चाहे वो सीएसके का मैच ही ना हो। एकदम थाला फॉर अ रीजन वाला मामला होता दिख रहा है। किसी ने ये आलोचना नहीं की कि धोनी 9वें नंबर पर बैटिंग करने क्यों आ रहे थे। हालांकि आरसीबी वाले मैच के बाद वकार यूनुस, वीरेंद्र सहवाग, सिद्धू और रवि शास्त्री ने धोनी के 9वें नंबर पर बैटिंग करने को लेकर नाराजगी जताई है। पांचवी वजह, आपने देखा ही होगा कि वीरेंद्र सहवाग ने बीते दिनों मजे लेते हुए कहा कि धोनी मैच में जल्दी आ गए 16th ओवर में, वरना वो तो 19वें या 20वें ओवर में आते हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देखें तो ये बात कुछ ठीक भी लगती है। धोनी बैटिंग क्रम में बिल्कुल लास्ट में आते हैं, 8th, 9th, आखिरी ओवर्स में, और कई बार ऐसा लगता है कि वो बस 2 6 मारने आए हैं, बाकी खेल से उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये कमेंट सिर्फ एक प्लेयर के बारे में नहीं, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में नहीं है, जिस तरह से सीएसके मैनेज हो रही है उसके बारे में भी है। छठी वजह, पिछले 5 सालों से धोनी की रिटायरमेंट को लेकर चर्चा ही चल रही है। कभी कभी वो खुद भी इन बयानों को हवा दे देते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अचानक मना कर देते हैं। पिछले साल उन्होंने ऐसा माहौल बनाया था मानो रिटायर ही हो जाएंगे, फिर अचानक प्रैक्टिस करने लगे और इस साल खेलने लगे। इस बार तो ये भी कह दिया कि मैं व्हील चेयर पर भी रहूं तो फ्रेंचाइजी वाले खेलने को ले आते हैं। सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। 2007 से लेकर 2011 और फिर उसके बाद धोनी ने खुद एक नई टीम बनाने के लिए पुराने प्लेयर्स को चलता किया था, तो वो रूल अब क्यों नहीं लागू हो रहा है। क्या वो रिटायर होने के बाद क्रिकेट में कोई रोल अदा नहीं कर सकते। कितने सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। सातवीं वजह, धोनी की मिथ मेकिंग। नंबर 7 को लेकर ऐसा मिथ क्रिएट हो गया है कि लोगों को अब इरिटेट भी करता है। वो मजाक मजाक में शुरू हुई ये बात अब सिरदर्द बन गई है। इस दुनिया में बहुत खिलाड़ी आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, वो रिटायर हुए हैं,
उनके बाद भी फिर अच्छे खिलाड़ी आए हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। पर ये एक मिथ क्रिएट करना कि ऐसा ना कभी कोई हुआ, न कभी होगा, न भूतो न भविष्यति, ये टॉक्सिक है। पिछले दिनों युवा क्रिकेटर जितेश शर्मा की एक इंटरव्यू की क्लिप वायरल हो गई, जिसमें वो एडम गिलक्रिस्ट को दुनिया का बेस्ट विकेट कीपर बता रहे थे। अब ये एक प्लेयर का एक दूसरे प्लेयर को लेकर एडमिरेशन है। अब सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना मानो धोनी को बेस्ट ना बताकर जितेश ने अपराध कर दिया हो, जिसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। कोई खिलाड़ी जब खेल से बड़ा होने लगता है तो उससे खेल को भी नुकसान पहुंचता है, उस पर्टिकुलर खिलाड़ी को तो पहुंचता ही है। अगर यही चीजें जारी रहती हैं तो धोनी की इमेज को भट्टा लग जाएगा। धोनी के नाम बहुत सारे अच्छे रिकॉर्ड्स है। 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में जिताया, 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आए, सब अपनी कैप्टनसी में। चेन्नई को 5 बार आईपीएल जिताया। कूल काम कंपोस्ट की छवि उनकी बन गई और इसी सब को अब चोट पहुंच रही है। हमें भी दुख हो रहा है। दुनिया भर के खेल प्रेमी ये नहीं चाहते हैं। अपने खेल के पीक पर रिटायर होने वाले खिलाड़ियों की एक बड़ी लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे 2007 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में सेंचुरी मारी और मैन ऑफ द मैच बनने के बाद एडम गिलक्रिस्ट ने रिटायरमेंट लिया, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि अब वो पहले की तरह शायद नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन कई खिलाड़ी अपने लंबे समय तक खेलने की इच्छा, पब्लिक प्रेम की आकांक्षा, इन दो चीज़ों को दबा नहीं पाते और रिटायरमेंट के सवाल से जूझते रहते हैं। खुद धोनी के बारे में कभी रवि शास्त्री ने ही कहा था कि उनको कोई मोह नहीं है, वो कभी भी गेम छोड़ सकते हैं और अपनी नई लाइफ शुरू कर सकते हैं। टेस्ट और वनडे से धोनी ने ऐसे ही संन्यास लिया था अचानक। पर आईपीएल में थाला और नंबर 7 का मिथ कुछ ज्यादा ही अब बड़ा हो गया है। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द डार्क नाइट में हार्वी डेंट कहते हैं, यू ईदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम द विलन। लोग अपने हीरोज के साथ ये नहीं चाहते हैं। क्या धोनी खुद इस छवि से बाहर निकल पाएंगे या फिर ये मिथक उनके खेल से भी बड़ा बन जाएगा? इस सवाल का वजन इसलिए भी है क्योंकि तमाम आलोचनाओं के बाद कई अच्छे प्लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल विराट कोहली, उनके अलावा भी और प्लेयर्स हैं जिन्होंने बार बार अपने परफॉर्मेंस से साबित किया है कि वो सिर्फ एक आई कैंडी या एक्सेसरी नहीं है। आलोचना हुई, वापस आए, परफॉर्म किया। क्या धोनी भी एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं? हमें साबित करना पड़ेगा और ये काम फैंस का नहीं, धोनी का है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइएगा कि आरपी का लिखा, हमारा बांचा और अभिषेक का रिकॉर्ड किया यह वीडियो आपको कैसा लगा। देखते रहिए खबरगांव।